खास स्रोत के कुछ अंशों पर गौर कर रहे हैं। इसका शीर्षक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत, हिकमत और उम्मत की मोहब्बत। ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और उनके मिजाज के कुछ अहम पहलुओं पर रोशनी डालता है। तो आज का मकसद है कि इन अंशों में जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझा जाए। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। स्रोत की शुरुआत होती है एक बुनियादी लेकिन बहुत गहरी बात से। लिखा है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनकी आंखों में रहमत, जिनके लफ्जों में हिकमत, जिनके दिल में उम्मत की मोहब्बत बसी थी। ये पंक्तियां मतलब 3 खास चीजें बताती हैं: रहमत, हिकमत और अपनी उम्मत से मोहब्बत। स्रोत ये भी कहता है कि वो अकेले में भी अपने मानने वालों को याद रखते थे, उनके लिए दुआ करते थे। जैसे लिखा है, तन्हाई में भी हमें याद किया, और ये भी कि अंधेरे में उठकर हमारी मगफरत की दुआ करते रहे। जी हाँ, और इन गुणों की अहमियत मतलब बहुत गहरी है। स्रोत में रहमत यानी करुणा का एक बहुत ही कह सकते हैं ज़बरदस्त उदाहरण है कि कभी किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि दुश्मनों को भी माफ कर देना उनका दस्तूर था। जरा सोचिए, बदला ना लेना, वो भी जब आप ले सकते हो, और फिर माफ भी कर देना, ये उनके किरदार की एक असाधारण बात है, जैसा स्रोत बताता है। बिल्कुल, ये वाकई सोचने वाली बात है। और यहीं पर स्रोत एक और दिलचस्प मोड़ लेता है ना? वो कुरान की एक आयत का जिक्र करता है, और बेशक तुम ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद अखलाक पर हो। ये सूरा अल-कलम आयत 4 है। तो स्रोत के लिए ये सिर्फ मतलब लोगों की राय नहीं है। इसका क्या खास मतलब है? सिर्फ तारीफ से ज्यादा? हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। स्रोत इसे इसलिए खास बता रहा है क्योंकि ये महज किसी की निजी राय या तारीफ नहीं है। ये उनके चरित्र को, उनके अखलाक को एक तरह से आसमानी दर्जे पर रखता है। ये उसे एक मजबूत वस्तुनिष्ठ बुनियाद देता है। यहाँ अखलाक का मतलब सिर्फ अच्छा बर्ताव नहीं है, ये एक मुकम्मल नैतिक ढांचा है जिसे स्रोत एक मिसाल, एक आदर्श के तौर पर पेश कर रहा है। तो उनके काम, उनकी बातें इस नज़रिए से सिर्फ निजी नहीं रहती, वो पूरी उम्मत के लिए, समाज के लिए एक नमूना बन जाती हैं। ये बात समझ आती है कैसे इतना अहम क्यों माना गया। और फिर स्रोत के आखिर में एक बहुत जज्बाती बात कही गई है। दुनिया में लाखों चेहरे हैं, लेकिन एक चेहरा ऐसा है जिसे देखने को जन्नत की हसरत होती है, और वो चेहरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये सिर्फ श्रद्धा नहीं लगती है ना, ऐसा लगता है जैसे ये उन सब गुणों का नतीजा है जिनका जिक्र पहले हुआ: रहमत, हिकमत, माफी, वो बुलंद अखलाक। शायद इसीलिए उनके मानने वालों के दिल में इतनी गहरी इज्जत और मोहब्बत पैदा हुई, जैसा स्रोत इशारा कर रहा है। बिल्कुल सही। तो अगर हम इन सब धागों को जोड़ें तो इस स्रोत से जो तस्वीर उभरती है उसमें मुख्य रंग क्या है? गहरी रहमत यानी करुणा, हिकमत यानी समझदारी, ज्ञान, अपनी उम्मत के लिए जबरदस्त मोहब्बत, माफ कर देने का मिजाज, और इन सब के ऊपर वो आला दर्जे का अखलाक, वो बेहतरीन चरित्र जिसकी गवाही स्रोत के मुताबिक कुरान खुद देता है। ये सब मिलकर वो शख्सियत बनाते हैं जिसका जिक्र इस स्रोत में है। तो आज की इस बातचीत को समेटते हुए एक सवाल जहन में आता है, जिसे हम अपने सुनने वालों के सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। ये स्रोत चरित्र और बर्ताव पर इतने जोर देता है, खासकर रहमत, हिकमत और माफी जैसे गुणों पर। आज की दुनिया में जो इतनी तेज रफ्तार है और कभी-कभी थोड़ी बंटी हुई सी लगती है, इन उसूलों की, इन गुणों की क्या जगह हो सकती है? क्या रहमत, हिकमत, माफी आज भी उतने ही मायने रखते हैं?